नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर और आज हम आपको ले चलेंगे भारत की उस नगरी में जहां समय सिर्फ चलता नहीं बल्कि अपना रूप बदल लेता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उज्जैन की, जहां मृत्यु भी एक अतिथि है और उसके स्वामी हैं स्वयं महाकाल। आज की ये डॉक्यूमेंट्री कोई साधारण वीडियो नहीं। आज हम खोलने जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर के वो रहस्य जो जितने गहरे हैं उतने ही चौंकाने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट एक नया रहस्य सामने आने वाला है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन को अवंतिका और सबसे रहस्यमयी नाम दिया गया काल की नगरी कहा जाता है। पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां समय को केवल मापा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और उन्हीं में से एक है उज्जैन। यहां प्रवेश करते ही कई लोग कहते हैं कि मन अचानक शांत हो जाता है, जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति बह रही हो। महाकालेश्वर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, यानी मृत्यु का द्वार। तो सवाल उठता है, महाकाल उसी दिशा की ओर क्यों विराजते हैं? उत्तर सिर्फ इतना है, महाकाल मृत्यु से डरते नहीं, महाकाल मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि असुर दूषण उज्जैन में आतंक मचा रहा था। तभी एक 5 वर्ष का बालक अपने भोले विश्वास से शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। उसकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि धरती कांप उठी और शिव ने रुद्र रूप में प्रकट होकर दूषण का अंत कर दिया, और तभी जन्म हुआ महाकाल का। जब शिव ने दूषण को भस्म कर दिया तो उसी भस्म से उन्होंने अपना श्रृंगार किया, और तभी शुरू हुई दुनिया की सबसे रहस्यमयी आरती, भस्म आरती। ये केवल पूजा नहीं, यह मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। महाकालेश्वर को स्वयंभू कहा जाता है, यानी ये शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया। कहा जाता है ये धरती फटने से स्वयं प्रकट हुआ। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि उज्जैन की भूमि एक विशेष भू ऊर्जा क्षेत्र पर स्थित है। यही कारण है कि यहाँ की ऊर्जा अलग महसूस होती है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि जो भी शासक उज्जैन में रात रुका, कुछ ही समय में उसकी सत्ता समाप्त हो गई। लोक मान्यता है, महाकाल की नगरी में दूसरा राजा नहीं ठहर सकता। ये संयोग है या नियम? ये रहस्य आज भी जीवित है। सुबह 4 बजे जब गर्भगृह में मंत्र गूंजते हैं और महाकाल भस्म से श्रृंगारित होते हैं, तो लगता है जैसे समय थम गया हो। ये आरती जीवन को याद दिलाती है कि अंत सत्य है और महाकाल उसके स्वामी। मान्यता है कि इस समय रुद्र ऊर्जा अत्यंत उग्र होती है, जिसे सहन कर पाना सामान्य शरीर के लिए कठिन माना गया। इसे भेदभाव नहीं बल्कि परंपरा में ऊर्जा संतुलन कहा जाता है। महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलता है। कहा जाता है यहाँ तक्षक नाग की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि वर्ष भर द्वार बंद रखा जाता है। भक्त कहते हैं गर्मी में शिवलिंग से नमी निकलती है, बरसात में आकार थोड़ा बढ़ जाता है। वैज्ञानिक इसे तापीय विस्तार कहते हैं, लेकिन भक्त इसे महाकाल की जीवित उपस्थिति मानते हैं। काल भैरव को शराब अर्पित की जाती है और वो शराब मूर्ति के होठों से गायब हो जाती है। ब्रिटिश अफसर कैप्टन हंटर ने खुदाई करवाई, लेकिन रहस्य नहीं खुला और कुछ ही समय में उसकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। मंदिर की वास्तुकला इस तरह बनी है कि सूर्य की किरणें विशेष दिनों में सीधे गर्भगृह के केंद्र पर गिरती हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ समय धीमा चलता है, कुछ कहते हैं समय रुक जाता है। तो क्या ये मंदिर केवल धाम है या काल विज्ञान का केंद्र? दोस्तों, महाकाल केवल एक शिवलिंग नहीं, वे समय के आरंभ और अंत के स्वामी हैं। उज्जैन केवल शहर नहीं, यह काल की धरती है जहां मृत्यु भी झुकती है और महाकाल राज करते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो समझिए महाकाल की कृपा आप पर बनी हुई है। वीडियो को लाइक करें, चैनल स्टोरीज नजर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल।